मुद्दे की बात पे आते हैं भैया, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। वेक्टर एंड 3D नाम है इसका, प्यार से बोलो वेक्टर, और इसको बोलते हैं 3D। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले वेक्टर। वेक्टर हट पढ़ लो, डाल दो आगे वेक्टर, और 3D का पत्ता कट कर दो अभी, क्योंकि 3D अपन पढ़ेंगे वेक्टर के बाद, है ना? ठीक है, बात पकड़ में आ गई? यस सर। चलो भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं। वेक्टर में अपन के पास दो क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहले डाल दो फिजिकल क्वांटिटी। अपन वेक्टर में डील करेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। बात पकड़ में आ गई? डाल दो फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी एक ही होती है कि? मैंने कहा नहीं, दो प्रकार की होती है। मैंने कहा कौन कौन सी? एक होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एक होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। मैंने कहा सर बात पकड़ में नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले डालो मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी। डाल दी फर्स्ट पॉइंट। देखो सर, मेरे पास एक क्वांटिटी ये लिखी है ए। मैंने कहा भाई एक राम था एक श्याम था, राम गया श्याम से मिलने, भाग गया, ये मिलने मिलने पहुंच गया यहाँ। मैंने कहा भाई एक राम था एक श्याम था, राम गया पहले नॉर्थ, फिर गया इधर ईस्ट, फिर गया साउथ, फिर गया ईस्ट। ये इसने डायरेक्शन पकड़ ली कि सर पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। लेकिन अब मैंने कहा भाई राम श्याम से मिलने गया, कोई ये भी इधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है मेरे को ये नहीं पता, बस मेरे को डिस्टेंस पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया मिलने। अब जब मेरे को डिस्टेंस पता हो तो वो केवल और केवल मेरे को उसका मैग्नीट्यूड पता है। बात पकड़ में आई? मैंने कहा अगर मेरे को डायरेक्शन भी पता होती तब क्या करता? तब मेरे पास एक एक्यूरेट आंसर होता। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो जब मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके पास दो कंडीशन होगी, या तो उसका मेरे को मैग्नीट्यूड पता होगा, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सबसे पहले मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी डाल दो, सबसे पहले केवल और केवल मैग्नीट्यूड पता हो जिसका। क्लियर है? और सेकंड क्वांटिटी स्केलर जिसका क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। दोनों पता हो। तो भैया इस वाली क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको समाज जो है प्यार से इज्जत करके बुलाता है वेक्टर, और इस वाले को समाज इज्जत से बुलाता है स्केलर। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। समाज भी अपने अपने साथ डल जाता है ना। तो जिसके पास केवल केवल मैग्नीट्यूड है उसको बुलाया जाएगा आज से स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों उसको क्या बुलाएंगे अपन प्यार से? वेक्टर। ये अपन वेक्टर। बच्चों वाली बात है, अपन को पता What चले। is tensor? क्या हुआ? What is tensor? आयु बताता हूँ, रुक जाओ, सुनो, ध्यान से सुनो। अब सुनना सर, ये अपन ने बता दिया वेक्टर। मैंने कहा सर हर क्वांटिटी वेक्टर होगी क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा भाई कैसे नहीं? मैंने कहा भाई मेरे पास करंट भी तो होती है, ये ले भाई पकड़ ले, करंट की डायरेक्शन भी होती है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहा लड़का, लेकिन ये भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। मैंने कहा क्यों नहीं होती है? मैंने कहा ये एक कंडीशन को फॉलो नहीं करती। मैंने कहा क्या नहीं करती है? भाई ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। बात पकड़ में आई? तो जो भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ट्रायंगल लॉ को जो फॉलो करेगा उसको अपन प्यार से बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। सर ट्रायंगल लॉ क्या होता है? अपन को तो यही नहीं पच में आ रहा है। अपन को तो यही नहीं पता ट्रायंगल लॉ क्या होता है। सर मैग्नीट्यूड तो पता था, डायरेक्शन पता था, ये कौन सी बला आ गई बीच में? मैंने कहा भाई ट्रायंगल लॉ ये होती है कि अगर कोई भी वेक्टर ए और बी और सी ऐसी क्वांटिटी लिखी है और तीनों की डायरेक्शन आपस में इस हिसाब से अरेंज्ड है कि वन की एंड दूसरे की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इन तीनों का सम कैसा होगा? जीरो होगा। बात पकड़ में आ गई? इसको अपन प्यार से बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्लियर है? नोट डाउन हो सर गया? क्या? सर एक की एंड दूसरे की स्टार्टिंग पॉइंट है ना? देखो देखो देखो, एक की एंड है, एक की एंड दूसरे की, देखो देखो यहाँ से इसका एंड हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, हाँ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। ओके सर। बात पकड़ में आ गई? हाँ। तो इधर तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब अपन उसको नाम बोलेंगे वेक्टर। बात पकड़ में आ गई? चलो भाई मुद्दे की बात पे आते हैं। सर मेरे पास डिस्टेंस है और एक मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक मेरे पास डिस्टेंस है। सर डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना वो डायरेक्शन के साथ आती है, स्पीड जो अरे और डिस्टेंस आती है वो बिना डायरेक्शन के साथ आती है। मैंने कहा भाई तुमने एक बॉल पकड़ी, बॉल को ला रहा नीचे आ गई, और ये मेरे पास क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। मैंने कहा बात तो सही करा है, लेकिन सर बॉल ने डिस्टेंस तो ट्रेवल की थी भाई, ये ऊपर गई, कुछ चला, फिर नीचे आई, फिर चली। सर इसने मेहनत तो की है, लेकिन सर आप तो कह रहे हो कुछ चला ही नहीं है ये। मैंने कहा सर बेटा ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है इसका, इसके पास डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी ना, जितनी डिस्टेंस ये एक्स होगी उतनी डिस्टेंस ये एक्स होगी, तो डिस्टेंस तो 2x है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो। है। बात पकड़ में आई? यस सर। दर्द क्लियर है?
तो भैया हाँ ये सर। भैया पहले बताओ, ये बताओ करंट का है नहीं है भैया, करंट वेक्टर का है नहीं है, करंट वेक्टर क्यों नहीं है? ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। अल्लाह को नहीं फॉलो करती है, बात पकड़ में आई। चलो भाई मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर पॉइंट डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सेकंड पॉइंट डाल दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्लियर है? हाँ अच्छा अब सर सुनना ध्यान से, मैंने कहा सर मैं अपने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, दोनों का आपस मिला दिया, दोनों बेचारे बिछड़ रहे थे, मैंने कहा ये लो पास पास हो लो तुम। मैंने कहा सर बात तो सही कह रहे हो, ठीक है मिला दिया आपने। मैंने कहा सर ये कौन मिलने गया, ये मिलने गया इससे कि ये मिलने आया इससे? मैंने कहा भाई ए गया है मिलने बी से। मैंने कहा कौन गया है? ए गया है बी से मिलने। ये बात पकड़ में आ गई? हाँ तो सर। जब भी अपन के पास डायरेक्शन पता है, ए गया है बी से मिलने, अरे मैं बता रहा हूँ मिलने नहीं चला गया है वो, दो पॉइंट है ये, है ना? ए हाँ बी, ये डायरेक्शन शो कर रहा है ए बी से मिलने गया। अब सुनना, इसके बीच की डिस्टेंस होगी ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मॉड ऑफ ए बी से। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द हो तो बोलो। मॉड ऑफ ए बी से, क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अब सुनना सर, अपन को ये पता है ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये तो एक मेरे पास वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी सर इसको बोलेंगे क्या? एक ये लाइन है और लाइन का एक ये सेगमेंट है। बात पकड़ में आ गई? तो एक ये प्रकार की लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? सही है। रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। आज मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ टाइम पास नहीं, आज केवल बेसिक बेसिक ही चलेगा जो अपन पढ़ चुके हैं पहले से। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? अपन ए बी से गया है तो ए पहले बैठेगा बी बाद में बैठेगा, लो रिप्रेजेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? ए बी के पास गया है। बात पकड़ में आ गई? मतलब एरो ए से बी की तरफ है, अगर बी ए लिखता तो बी से ए की तरफ एरो होता। ये लो भाई, ये बी है ये ए है। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द नहीं है? पक्की बात। अच्छा सर ए गया है बी से, तो ए गया है बी से मिलने, मतलब ए मेरा इनिशियल पॉइंट हुआ। ए गया है बी से मिलने मतलब ए मेरा इनिशियल पॉइंट हुआ। और कहाँ गया है? बी के पास गया है, तो बी कौन सा पॉइंट हुआ? टर्मिनल पॉइंट फाइनल हुआ। पॉइंट। हाँ। क्लियर है? एंडिंग पॉइंट जिसको प्यार से बोल सकते हो तुम लोग, क्या बोलोगे? एंडिंग पॉइंट। या फिर टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है? ये सब गाथाएं बच्चों बच्चों वाली है। अगला पॉइंट डालो, थर्ड। थर्ड पॉइंट है भाई, अब अगला पॉइंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डाल दिया। यस सर। सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब क्या है? आपका पर्यायवाची क्या बोलोगे सर इसका? मैंने कहा भाई दो वेक्टर ले लो पहले, तो मैंने कहा दो वेक्टर ले लिए, ये लो पर्यायवाची। ए, एक ले लूं ये ए और एक ले लूं ये सी। सर ए सी की तरफ जा रहा है, मैंने कहा ले लो भाई ए सी की तरफ। मैंने कहा सर मेरा ए जा रहा है बी की तरफ, दो वेक्टर ले लिए। क्लियर है? दो वेक्टर ले लिए, मैंने कहा ले लो भाई दो वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? थीटा। बात पकड़ में आ गई? सर ये तो बचपन से अपन को पता था। मैंने कहा तुमको एक बात नहीं पता थी। मैंने कहा क्या नहीं पता थी? मैंने कहा बात तुमको ये नहीं पता थी कि हमेशा एंगल मेजरमेंट हमेशा तब होता है जब दोनों वेक्टर आउटसाइड पॉइंटेड हो। बात पकड़ में आई? क्लियर हुई बात? इन दोनों नो की सर, आउटसाइड डायरेक्शन पॉइंटेड मतलब। आउटसाइड पॉइंटेड हो, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। सुनना ध्यान से, मैंने कहा एक मेरे पास ऐसा कोई ट्रायंगल बनाया मैंने और लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। मैंने कहा ए मेरा ऐसा डायरेक्शन है, एक ऐसा डायरेक्शन है, एक ऐसा डायरेक्शन है। मैंने कहा ए सी के बीच का एंगल तुम कौन सा बोलोगे? बोलो। ये वाला बोलोगे ना? ये वाला बोलोगे? प्यार से बोलोगे ये वाला बोलोगे? अच्छा। मैं कहूंगा तुम गधे हो। मैंने कहा अभी बताया मैंने कि सर हमेशा एंगल आउटवर्ड होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको बढ़ा दो आगे और इसको आउटवर्ड करो, तो एंगल जो सी बनेगा वो ये वाला बनेगा। हमेशा वेक्टर को आउटवर्ड से मेजर करते हैं। बात पकड़ में आई? मतलब हमेशा उस पॉइंट से दोनों आउटवर्ड होने चाहिए, तब मैं मेजर करूंगा एंगल। अच्छा। क्लियर हुई बात? मैंने कहा बताओ अच्छा एंगल बी कौन सा तुम मेजर करोगे? मैंने कहा एंगल, सुनो सुनना मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैंने कहा एंगल ए बी और बी सी के बीच का एंगल कौन सा होगा? वो बाहर की तरफ लाइन बनाएंगे लेफ्ट साइड में। हाँ बच्चा समझ गया, होशियार हो गया ये तो। ये वाला बनेगा एंगल। हाँ। कौन बोल रहा है ये वाला बनेगा? नहीं ये वाला। हाँ यही वाला तो बनेगा, जो नीचे बनाया है।
नीचे वाला बनेगा ये वाला नहीं बनेगा। हाँ ये नहीं बनेगा। बात पकड़ में आ गई। तो हमेशा पॉइंट से आउटवर्ड होने चाहिए। क्लियर है? कोई इधर, कोई इधर, ओ कोई इधर। सर और ये एक की एंगल तरफ एक ही तरफ कौन सा बनेगा अगर एक ही तरफ से बनाएंगे? कौन सा एक ही तरफ सुना रहे हो? एक ही तरफ से कोई एंगल बनाएंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। कहाँ? ए मतलब ये वाला? कैसे बताऊं? नहीं ऊपर, हाँ नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर। ऊपर वाला ये भी और ए एसी के बीच में। अच्छा, सी ए और ए बी के बीच में एंगल बनाना है। हाँ। हाँ बना दे भाई, ये ले खींच दे ऐसे। ओके। बन गया। हमेशा आउटवर्ड होने चाहिए दोनों की तरफ। क्लियर है ना? बात पकड़ में आ गई। आउटवर्ड का मतलब क्या है? हाँ। क्लियर है तो लिख लो चाहो तो। दोनों एरो बाहर की तरफ होने चाहिए, देन थीटा मेजर होगा। ऐसे ही लिखवा दूं हिंदी में? हम्म। नहीं नहीं नहीं। इंग्लिश में लिखवा दूं? हाँ एरो शुड बी, बेटा लिख लो। हिंदी में भी एरो बता शुड दो। बी। लिख लो बेटा, ले लो, लिखो, ले लो, ले लो, ले लो। एरो शुड बी, एरो शुड बी, एरो शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, देन वी विल मेजर द एंगल थीटा। हमारे पड़ोस में लड़ाई हो गई है, पता है तुमको? और बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई का सुनाओ, मजा हम सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से। सुनना भी नहीं है तुमको बेटा, सुनना भी नहीं है। सुन लोगे तो फिर आगरा से यहाँ लड़ने चले आओगे, अच्छा। है ना? अब सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो तुम ध्यान से। ठीक है? हाँ। अब सुनना सर, ये थीटा मेजर तो कर लिया बेटा, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? मैंने कहा भाई रिप्रेजेंटेशन का सिंबल इसका एंगल का ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे दो टोपी पहना दो। मैंने कहा ए बी और ए सी के बीच का एंगल अगर मेरे को बताना तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा, ए बी और ए सी के बीच का एंगल। ये सिंबल कैसा है? एंगल रिप्रेजेंटेशन का। बात पकड़ ये में तो आ मैं गई? पहली बार देख रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसा और ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है? एंगल दोनों बिटवीन, बीच का एंगल बताओ। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो बेटा, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ओके। बोलो बेटा, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। यस यस यस। चलो अगला टाइप डालो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइम को जाया ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। टाइम बड़ा बलवान होता है, और जो बलवान होता है उसका हम कद्र करते हैं, है ना? अच्छा। चलो पहला पॉइंट डालो, टाइप्स ऑफ वेक्टर में नल वेक्टर लिख लिया? ओह। डाल दिया? अब बेचारा नाम से प्रसिद्ध है, ये तो नल वेक्टर है। नल वेक्टर मतलब क्या होगा? अच्छा एक बात तुम लोग पता है, जब अपन ने क्या? मैट्रिसेस और अलजेब्रा पढ़ाई थी तो मैंने तुमको कहा था, अरे सॉरी, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बताया था, तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि हमेशा अलजेब्रा, अरे सॉरी, मैट्रिक्स की अलजेब्रा होती, डिटरमिनेंट कभी अलजेब्रा नहीं होती। बात बताई थी, अच्छा हाँ हाँ। बताई थी कि जब हम्म, हमेशा अलजेब्रा मैट्रिक्स की होती है, डिटरमिनेंट की अलजेब्रा नहीं होती। नहीं होती है। तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि अगर मैं ए, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स ये बी है, और अगर मैं जीरो लिख रहा हूं तो ये जीरो जीरो नहीं है। जीरो क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स है। बात पकड़ में आ गई? यस यस यस। ये बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द तो हाँ नहीं है? हाँ 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 हाँ। कोई दर्द नहीं। नहीं है? आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ। अब सुनना, नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसका बेचारे का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया हो। बात पकड़ में आ गई? हम्म, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, अरे ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, काहे इतना टाइम पास करें। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो। और डायरेक्शन को डायरेक्शन, नहीं पता? डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन। नहीं पता इसीलिए तो लिख दिया अनडिफाइंड। ऑल डायरेक्शन होती है वो, आर्बिट्ररी कहते हैं उसको। अरे तो बेटा वही तो होती है अनडिफाइंड आर्बिट्री। अच्छा। क्लियर है? हाँ। अच्छा, देखो जो बच्चा होशियार होता है ना, इस पे फोकस नहीं करता है। वो फोकस ये करता है बेटा किसी भी वेक्टर में। सर आपने ये वर्ड कह दिया, अब पता है हमारे फिजिक्स टीचर कहते हैं जो बच्चा होशियार होता है ना वो वर्ड, ये वाले वर्ड को याद रखता। अब मैं नहीं किसकी नहीं, बात सुनूं? जो होशियार बच्चा होता है ना, वो इस बात पे याद नहीं रखता। फोकस उसका ये रहता है कि बेटा अगर मैं किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? नल वेक्टर दौड़ा चला आएगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ। और सुनना, एक और आउटपुट है
जो कि और होशियार बच्चा फोकस करता है क्या, कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक ए वेक्टर है जो कि पैरेलल है बी वेक्टर के, पैरेलल। परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और एक यही वेक्टर ए है जो बी के पैरेलल है, तो दोनों साइमल्टेनियसली कभी होल्ड हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। कब होल्ड हो सकते हैं? जब इनमें से कोई ना कोई एक वेक्टर नल वेक्टर बन जाए, तब दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड। हो सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली कैन होल्ड ओनली if one of them is null vector। बात पकड़ में आ गई? हम्म, कोई दर्द है? नहीं। अगला डालो, अगला डालो, अगला डालो, अगला 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 यूनिट वेक्टर डाल दिया। वेक्टर whose magnitude is 1। क्या बात है, बच्चा यार हो गया है अब तो। अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको तो। मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। मैंने कहा ये तो बच्चे बच्चे को पता था। सर ये बताओ, यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं? मार्केट में क्यों आया था ये? बेटा यूनिट वेक्टर मार्केट में केवल और केवल अपनी डायरेक्शन को दिखाने के लिए आया था। बात पकड़ में आई? मैंने कहा सर, मैंने कहा क्या बताओ? मैंने कहा भाई मेरे पास एक वेक्टर पड़ा था, ये ले लूं, और जिसकी लेंथ थी 7, तो सर इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैंने कहा बेटा इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दो। कर दूं? 1 कर 2 दो। 3 4 5 6 7, इसकी ये वाली लेंथ जो होगी ना, वो यूनिट वेक्टर होगी। सर डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वही होगी जो पहले थी, ये वाली। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? नो। तो रिप्रेजेंट किससे करोगे भैया? ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, टोपी। टोपी। रिप्रेजेंटेड बाय ऊपर कैप, ऐसे। क्लियर है? सर ये तो बच्चे बच्चे को पता था। मैंने कहा एक बात बताओ, अपन के पास अगर कोई ए वेक्टर है और उसके अगर मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? केवल और केवल उसकी डायरेक्शन ही तो बचेगी। हम्म, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। बात पकड़ में आ गई? यस। कोई दर्द? नो। आगे बढ़े। यस। अब होशियार बच्चा जो होता है ना, वो तो यहाँ ध्यान ही नहीं देता, वो तो कहीं और ही ध्यान देता है। बताऊं कहाँ? कहाँ पे देता है? अब सुनो ध्यान क्या से देता है। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक वेक्टर ये पड़ा था ओ ए, और एक वेक्टर ये पड़ा था ओ बी। ठीक है? यस यस। ठीक है भाई, ले लिया वेक्टर। मैंने कहा ले लो भाई वेक्टर। मैंने कहा इसको अपन नाम दे दें प्यार के साथ डी, ऐसे। इसको अपन प्यार से बोल दें ए, कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा भाई अगर मेरे को ओ बी का प्रोजेक्शन लेना हो ओ ए पे, मैंने क्या बोला? हालांकि कुछ मैं अपन बात प्रोजेक्शन करेंगे, का। हालांकि ये बात याद रखना कि मैं इसकी दोबारा फिर बात करूंगा, लेकिन अपन उसको केवल और केवल अभी बात को आगे छेड़ रहे हैं कि भाई समझ में आ जाए मेरे को बात, है ना? यस यस। तो मैंने कहा ओबी का प्रोजेक्शन लेना है ओए पे, तो ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। किसका प्रोजेक्शन लेना है? ओ बी का ओ ए पे। ओबी का नहीं, ओ ए पे। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। किसका लेना है? ओ ओबी ए का। का। किस ओ बी पे ओ बी ओ लेना बी। है? ओ किसका ए किस का। पे लेना है? किस पे लेना है? ओ ए। ओ ओ ए पे। ओए पे। तो जिसका प्रोजेक्शन लेना हो और जिस पे लेना हो, हमेशा ऊपर से परपेंडिकुलर टॉर्च बैठा दो ऐसे। बात पकड़ में आ गई? ओके। तो जब मैं सर ऊपर किसके परपेंडिकुलर है? जिसका प्रोजेक्शन लेना हो, जिस पे लेना हो, बात पकड़ में आ गई? किस पे लेना जिसका है? ले, एक मिनट जी, हमें लेना है ओ ए का, और ओ बी के ऊपर बैठा दो। ठीक है, तो सही है, ठीक है, हाँ। बात पकड़ में आ गई? किस पे लेना यस है? ओ सर। ए पे। किसका लेना है? ओ बी पे। तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो इतना ही तो है, इतना ही यस तो सर। आएगा। हाँ हाँ। बस यहीं तक आएगा। अच्छा। ओके। यही तो आएगा, इतना, इतनी ओके। पोर्शन। हाँ कोई हाँ। अरे बोलो, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो भाई इसकी लेंथ क्या होगी? ये अगर मैं थीटा बोल दूं तो बी कॉस थीटा, अरे ध्यान करो कॉस भी नीचे गिरता है आके, तो बी कॉस समझ थीटा। गए। हाँ हाँ, बी साइन थीटा। अरे बी sin थीटा नहीं मांगी थी, हाँ केवल हाँ, ठीक केवल है, हाँ, मैं तो ओवन मांगी परपेंडिकुलर थी। बता दिया था साथ में। बी कॉस ओवन थीटा। कितनी आएगी? ओवन की डिस्टेंस बोलो कितनी आई? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। थीटा।
सर मेरे को बात नहीं समझ में आई। मैंने कहा क्या नहीं समझ में आई? मैंने कहा सर ये बताओ, ओवन जो अपन ने वेक्टर लिखा है बी कॉस थीटा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैंने कहा जो ओ ए की थी। बात पकड़ में आ गई। तो ओ ए अच्छा। की जो डायरेक्शन थी वही तो ओ एन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि बात अरे गिरा तो उसी पे आके ना। ओहो। तो सर लिखूं कैसे? लेकिन मैं ये तो अपन ने मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन मेरे को तो डायरेक्शन भी लिखनी है। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा अब मेरा काम आएगा कौन? कौन? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ओके। तो बेटा बोलो ओ ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ओ ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप। ए क्या, ए अपॉन, अच्छा हाँ, ए कैप इज टू ए अपॉन मॉड ए। ओ वन वेक्टर कैसे लिखेंगे? बी कॉस थीटा बी इंटू कॉस थीटा अपॉन में मॉड, ओ सॉरी, इंटू में ए ए कैप। कैप, ए कैप, ए कैप, सॉरी सॉरी, ए कैप। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? है ना? नोट डाउन हो गया? बात पकड़ नहीं में आ नहीं, गई? अभी लिखने दो, लिखने दो। बात पकड़ में आ गई? देखो ये मॉड लगा है, ये वेक्टर लिखी है, तो ओवन की वेक्टर क्या आ गई? ओवन वेक्टर क्या आ गया? बी कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन एक है। ए कैप। अब ये एक कैप नहीं बन रहा है, इसके ऊपर टोपी कैसे पहनाई जाए? ऐसे पहना दो सर, पहन ली इसने। चलो बढ़िया तरीके से बना दो। है ना? पहना दूं? हाँ हाँ, नाराज हो जाएगा चल। नाराज हो गया था और क्या, तुम्हारे साथ रहेगा तो नाराज ही होगा। हम्म। है ना? चलो क्लियर है? अब सुनना सर, अपन के पास डायरेक्शन एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है, जेड एक्सिस ये होती है। सर अपन प्यार से जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन आई कैप से डिनोट करते हैं, और जो जे वाई एक्सिस का होता है उसको अपन जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो जेड एक्सिस में होता है उसको अपन के कैप से डिनोट करते हैं। बात पकड़ में आ गई? यस सर, यस सर। वो दर्द है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छी बात है। सर ये तो अपन ने एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर बता दिया। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है, लड़के ने बता दी। मैंने कहा सर अगर कल को अपन को एक्स वाई प्लेन का यूनिट वेक्टर मांगा तब? मैंने कहा बात तो सुन क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन। अरे बात पकड़ में आ रही है? यहाँ पे प्लेन आ गया है, वहां पे कौन था? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने कहा सर एक्सिस और प्लेन में अंतर क्या है? मैंने कहा ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस थी, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये लो। लेकिन सर प्लेन क्या होगा? मैंने कहा एक्स वाई के अंदर में आने वाले पूरे के पूरे पॉइंट प्लेन में आ जाएंगे। बात पकड़ में आ गई? अच्छा। तो कल को अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट यहाँ बैठा हो, कहाँ पे? इस प्लेन में, पी पॉइंट ले लूं, हम्म। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मैंने कहा पी पॉइंट यहाँ ले लिया, अगर इस पॉइंट का मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? मैंने कहा ऐसे इसको मिला दो ओरिजिन से, ये थीटा एंगल बनाएगा। मैंने कहा हाँ बनाएगा। ये ओपी वेक्टर हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। मेरे को इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैंने कहा बताओ अच्छा, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में तुमसे यूनिट वेक्टर मांगू तो क्या बोलोगे? आई कैप। वाई डायरेक्शन में जे कैप बोलोगे। मैंने कहा अगर तू पी का मेरे को मांगेगा तो इसका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा। ठीक है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। सर ये पी कैप का थोड़ा, सर ये पी वेक्टर का एक्सप्लेन कर दीजिए। सही, कॉस थीटा आई कैप। अरे बेटा ये बताओ, ये डायरेक्शन कितनी होगी? ये लेंथ बोलो। ये तो कॉस थीटा है ना, आई कॉस थीटा। कॉस थीटा आएगी और आई कैप हाँ। आएगी, जो तुमने एक्स में बोल दिया। बेटा वाई में नहीं बोलोगे, वाई में बोल दो। ये लेंथ बोलो, साइन थीटा। साइन थीटा। इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर बोलो। आई कैप, सर सॉरी जे कैप। जे कैप। तो अब मेरे को इसका पता है और इसका पता है, इसका कैसे निकालोगे? दोनों का सम कर गए। बात पकड़ में आ गई? मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर है? हाँ सर। कोई दर्द है? सर थीटा क्या है? थीटा क्या है? एक्सिस से एंगल, है ना? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिख लो। थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नेशन नेशन नेशन। अगर डालो क्वेश्चन प्यार के साथ, इज्जत के साथ डाल दो फटाक से। फाइंड, जो लगा देगा 10 रुपये नगद देना। फाइंड यूनिट वेक्टर
पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। फटाक से फाइंड आउट करो, फटाक से फाइंड आउट करो। तब तक मैं अगली हेडिंग डाल दूँ इस तरफ, अगली हेडिंग डाल दूँ इस तरफ। बेटा आधों का दिमाग तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम समझ गए इस बात को, हम समझते हैं ह्यूमन मानो। बोलो बेटा, ये वाला करना है पहले तुम लोगों को, यहाँ नहीं पहुँच जाना है डायरेक्ट। सर ये फ्री वाला दिख गया मेरे को, तो मैं तो फ्री वाले में पहुँच गया हूँ बिना किए। हाँ भाई, कोई दर्द, कोई समस्या? नो सर। समझ में नहीं आ रहा सर, समस्या ही समस्या है मेरे को तो, है ना। चलो मैं बताता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ग्राफ बता दो मेरे को तो पहले, ऐसा बनेगा। सर ग्राफ ही नहीं पता। अरे अब नहीं पता तो कर पता है सर, 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स 1 माइनस एक्स। 0 1 आएगा और 0 1 0 आएगा। क्लियर है? हाँ अच्छा मेरे से बोल रहा है इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर मंगानी है, तो मैंने कहा सर इसके पैरेलल दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऐसे जाए पैरेलल इस डायरेक्शन में, या तो ऐसे जाए पैरेलल इस डायरेक्शन में। सर एक टाइम पे तो एक ही केस होगा ना। अरे 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 बात पकड़ में आई? हाँ अरे देखो दो ही केस तो पॉसिबल है इसके पैरेलल, या तो इस डायरेक्शन वाला केस पॉसिबल है, या तो इस डायरेक्शन वाला केस पॉसिबल है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस आ रहा हो तो मार्केट में मेरे को चिल्ला के बता दो। सर तीसरा भी आ रहा है मेरे मन में, तो बताओ कहाँ से आ रहा है? आ रहा है कोई तीसरा कोई आ रहा है जो इसके पैरेलल आता हो? बोलो बेटा, नहीं आ रहा है ना? आगे तो दिमाग लगाने लगेंगे सर मेरे को आ जाए, मैं यूनिक आदमी हूँ, मेरे को मालूम चल जाएगा 2 दिन बाद। मैंने कहा ये मेरे पास आ गई ऐसे, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं दोनों को सेपरेट सॉल्व करूंगा, है ना, तो मैंने कहा अगर मेरे पास पहला केस बनता है और दूसरा केस बनता है, अच्छा एक टाइम पे तो एक ही केस आएगी ना, ये बात पकड़ में आ रही है ना। तो मैंने कहा एक टाइम पे अगर एक केस आएगी तो मैंने कहा ये ले लूं और एक ये केस ले लूं। तो मेरे को एक बात बताओ। हाँ बोलो। मैं तेरे से बोल रहा था, ओ शिट यार, माइक बंद था यार। अच्छा ध्यान से सुनना, यार ध्यान से सुनो। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने भी पढ़ा कि कभी भी मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना हो, अपन ने क्या पढ़ा है? cos थीटा आई कैप। प्लस sin थीटा। ठीक है। थीटा क्या होता है? क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किससे मेजर होता है? एक्स एक्सिस से। तो बेटा एक बात बताओ, इस वाली अगर कोई पैरेलल कोई वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस से एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, ध्यान करो। अभी बताया आउटवर्ड, हाँ हाँ, आउटवर्ड है ना। और इसकी स्लोप कैसी है? निगेटिव है, -1। अगर -1 है थीटा कितना आएगा? सर। एक बार ये बता दो बस, एंगल वाला क्या हुआ? समझ, एक बार एंगल वाला। सर ये फिर से बता दो सर, एंगल वाला। इधर देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया, क्या बताया कि हमेशा एंगल मेजरमेंट आउटवर्ड साइड से होता है। मैंने कहा अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ, देखो एक बार में एक ही पॉसिबल है। मैंने कहा अगर एक बार में एक ही पॉसिबल है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, तब भी तो पैरेलल ही रहेगा। मैंने कहा इसको थोड़ा और बड़ा कर दो तभी पैरेलल ही तो रहेगा। मैंने कहा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है और मेरे को इसके और इसके बीच का एंगल तो चाहिए। थीटा वही तो है, है ना। अरे 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 नहीं पकड़ में आई बात? ये अपन ने ओपी वेक्टर लिखा था, थीटा ये तो लिखा था मैंने। एंगल को वो होता है ना कि हेड टू हेड जुड़ेगा तो एंगल बताते हैं। हाँ तो बेटा वही तो कर रहा हूँ, हेड टू हेड ही जोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी तो मैंने आउटवर्ड लगाया है। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, हमेशा आउटवर्ड एंगल मेजरमेंट करना है बस। क्लियर है? तो यहाँ से मैं चाहता तो ये वाला, मेरे पास यही एंगल तो आएगा थीटा। अच्छा सर इस वाले केस में सर एंगल कौन सा आएगा? मैंने कहा धोखे से भी ये वाला मत बोल देना। सर फिर कौन सा बोले? यहाँ से आउटवर्ड चाहिए तो बेटा आउटवर्ड एंगल कौन सा आ रहा है? इस पॉइंट से जरा देख के बताओ। इधर भी ये जा रहा है, इधर भी ये जा रहा है, ये वाला आएगा एंगल।
यस सर। बात पकड़ में आई। कॉन्सेप्ट मेन यही है। क्लियर है? आउटवर्ड एंगल पकड़ में आया? ओ नहीं आया? यस सर, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये एंगल थीटा होगा आपकी बार। इस वाले केस में एंगल ये वाला होगा। इस वाले केस में एंगल ये वाला होगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा ये सर एंगल होगा कितना? बताओ भैया। ये वाला एंगल कितना होगा? सर नहीं क्या? पता। ये वाला एंगल कितना होगा? अरे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। स्लोप -1 आएगी। थीटा 135 आएगा। मतलब ये एंगल 135 आया। -1। क्लियर है? अच्छा अगर ये एंगल 135 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? अरे 180 माइनस यस 135 सर। हाँ तो सही है। 45। 45। ये एंगल 135 का हुआ और ये एंगल। 45 का। तो बेटा जब मैं इस वाले वेक्टर के लिए एक क्वेश्चन निकलूंगा तो मैं थीटा 45 लूंगा। और जब मैं इस वाले के लिए लिखूंगा तो थीटा मैं ओ 135 लूंगा। 135। तो बोलो बेटा कॉस थीटा आई कैप था यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे कैप था। यस सर। कॉस थीटा बोलो क्या होता है? 1 बाय, पहले मैं इस वाले के लिख रहा हूँ दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या आएगा? 45 आएगा तो 1/√2 आ जाएगा आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ठीक पहले है। वाले के लिए, पहले वाले के लिए कॉस 135 आई कैप प्लस साइन 135 ठीक है। जे कैप। तो माइनस का 1/√2 आई कैप आ जाएगा और प्लस का 1/√2 जे कैप। दोनों में डिफरेंस दिख गया? हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आया लिखा क्या है, बनाना कैसे है। बनाना क्या है? यही बनाना था। बन गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आ गया अपन के पास। हाँ। क्या आया? प्लस माइनस 1/√2 आई 1/√2 आई प्लस के। 1/√2 जे कैप। आगे यूनिट वेक्टर ओके। पैरेलल टू एक्स वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। है ना? नोट डाउन हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, अब थोड़ा समझने दो सर एक बार। ब्रेन हिल गया मेरा। अरे इसमें क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। मेरे को तो वो वाले कॉन्सेप्ट से याद है, मतलब हेड टू हेड जुड़ेगा क्या टेल टू टेल जुड़ेगा, ऐसे करके एंगल निकालते हैं जी। अरे सीधा याद रखो ना। ये यहाँ से आउटवर्ड जाना चाहिए बस। मेरे को आउटवर्ड एंगल मेजर करता है ना? अच्छा। वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड होनी चाहिए। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। अरे पहले वाले केस में देखो देखो देखो, ये वाला है, ये वाला है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इस तरफ होती है, वाई एक्सिस की हाँ। डायरेक्शन इस तरफ होती है। मैंने कहा ये हाँ। मेरे पास लाइन थी कोई। अब मेरे पास कोई पैरेलल वेक्टर निकालना है इस लाइन के, तो या तो ऐसा पॉसिबल होगा या तो ऐसा पॉसिबल होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा पॉसिबल या तो इस डायरेक्शन में होगा पॉसिबल। हम्म। और अपन ने अभी पढ़ा कि एक्स वाई प्लेन में कोई भी अगर मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना है तो cos थीटा आई कैप बस प्लस तो साइन साइन थीटा थीटा जे जी कैप के। होगा। अब मेरे को थीटा निकालना है तो मैं पहले वाले केस के लिए थीटा मेजरमेंट करूंगा। थीटा मेजरमेंट के लिए हमेशा देखना रहता है कि एंगल आउट 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 होना वो। चाहिए, होना चाहिए। एंगल आउटवर्ड इसमें यही वाला तो आएगा। देखो यहाँ पकड़ लिया मैंने, यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है, तो ये एंगल आएगा। सर आपने यहाँ वाले में क्या दर था? मैंने कहा दूसरे वाले में फिर भी मेरे को एंगल आउटवर्ड ही चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो एंगल आउटवर्ड पर ये वाला तो नहीं दिख रहा है मेरे को आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ पर तो एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है। हम्म। लेकिन यहाँ से मैं इधर देखूंगा तो ये वाला एंगल बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, मतलब ये एंगल क्या बन जाएगा? थीटा। थीटा हाँ। थीटा। बात पकड़ में आ गई? ओके 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 ओके, अब समझ में आ गया। हमेशा एंगल आउटवर्ड। आउटवर्ड देखना है, गलती से भी इनवर्ड वाला मत ले लेना वरना गलती करके चले आओगे। ओके 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 ओके, आ गया आ बात गया पकड़ में सर। आ गई? हाँ हाँ हाँ। नहीं आई? आ गई आ गई आ गई। बुद्धि घास चरने गई है क्या? नहीं 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 नहीं। है ना? चलो भाई। अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा कि मेरे पास अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है वो कितने प्लेन के परपेंडिकुलर है? मतलब मैंने कहा एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन आर टू ऑलवेज। मैंने कहा सर मेरे पास कोई प्लेन था ऐसे, ये प्लेन होगा ना, ऐसा ही तो प्लेन होता है।
है ना, इसके पास यूनिट वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा भाई एक परपेंडिकुलर प्लेन ये आ गया और एक ये आ गया, सर दो हो गए वेक्टर। मैंने कहा ये भी तो जाएगा फिर, मैंने कहा ये भी जाएगा फिर, मैंने कहा ये भी जाएगा फिर। मैंने कहा बेटा ये वाले एक भी नहीं है, इनमें एक ही लेना है बस, ये तो सारे के सारे सेम ही है। सर मैंने थोड़ा मेरे कहा को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्या बोलना क्या चाह रहे हो मतलब? मैंने कहा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा दो यूनिट वेक्टर आते हैं। अच्छा, ओके क्लियर है? पहला तो ओके ये ओके। आ गया, दूसरा कहाँ आएगा? मैंने कहा दूसरा नीचे आएगा, हाँ बात तो सही है। है ना, दूसरा नीचे की डायरेक्शन लेकर आएगा, ये भी यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर। यस यस यस। मैंने कहा सर ये भी तो होगा एक, मैंने कहा नहीं बेटा, ये और ये दोनों के दोनों सेम है। सेम ही है सेम ही है। है ना, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो बेटा, मजा आ रहा है? यस यस। चलो भाई अगला डालो। अच्छा मैंने कहा सर प्लेन के रिस्पेक्ट में तो दो आ जाएंगे। मैंने कहा सर अगर कोई लाइन आ जाए तब, लाइन आ जाए तब। तब तब मैंने कहा सर मेरे पास एक लाइन पड़ी है केवल, उसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं? मैंने कहा इनफाइनाइट। मैंने कहा ओके। इनफाइनाइट। मैंने कहा कैसे सर? मैंने कहा बेटा तू पेन पकड़ पहले ऐसे। सबने पेन पकड़ लिया। ये सर और बेटा ऐसे एक उंगली रखाओ और हर डायरेक्शन में रोटेट करते चले जाओ परपेंडिकुलर। समझ में नहीं आ रहा कैसे पेन पकड़ना है, ऐसे कौन से पेन पकड़ रहे हैं? तो बेटा सीधा खड़ा कर लो ऐसे पेन। अच्छा ठीक है सर, वीडियो दिखा दो खोल के। वीडियो दिखा दूं खोल के? हाँ क्यों बेटा? समझ में नहीं आ रहा, समझ वीडियो में दिखा नहीं आ दूं, रहा वीडियो दिखा कौन सा खड़ा कर मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसा पेन है, या तो ऐसे दूं। ही है ऐसे। मेरी वीडियो अरे जैसा ये दिखाया है बिल्कुल ऐसा ही, ये निब नीचे कर दो और ऊपर ढक्कन वाला ऊपर कर दो। अच्छा ठीक है। है ना, कर लिया? कर लिया? कर लिया? अब देखो कर तुमको लिया। एक वेक्टर इस तरफ दिख जाएगा, एक वेक्टर इस तरफ दिख जाएगा, एक वेक्टर उस तरफ दिखेगा, एक वेक्टर इस तरफ दिखेगा, ऐसे हर डायरेक्शन में एक एक वेक्टर दिखेगा। हाँ मतलब हर एक छोटे से एंगल चेंज करने पर अलग ही वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा आ तो रहा है। है ना? तो कितने वेक्टर हो गए? इनफाइनाइट वेक्टर हो गए। ओ क्लियर है? ओ यस। सुमन क्लियर है? सुमन क्लियर है हो सर। गया। नहीं क्लियर है? नहीं, मन नहीं लग रहा क्लियर है मेरे क्लियर है को। मन नहीं लग रहा। क्लियर है सर क्लियर है। नहीं लग रहा मेरे को मन। आरटी में तो बहुत जवाब दे रहा था। हाँ, आरटी में तो बहुत सारे आंसर्स देता था। अरे देगा, इसमें भी देगा। अभी नया नया स्टार्ट हुआ है ना। नई नई शादी होती तो घरवाली थोड़ी सी शांत रहती, बाद में प्रचंड रूप तो बाद में आता है। अच्छा है ना? चलो भाई अगला टॉपिक डालो।